On January 1, 2021, an investor has a portfolio of 5 shares as given below. तो 1 जनवरी 2021 को एक इन्वेस्टर है, उसके पोर्टफोलियो में 5 शेयर्स हैं, यानी 5 कंपनी के शेयर्स हैं। कंपनी है ABCDE करके, हर शेयर की आपको प्राइस दे रखी है और हर शेयर्स जो हैं वो कितने कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखा है और हर सिक्योरिटीज़ का आपको, हर सिक्योरिटी का आपको बीटा भी दे रखा है। फिर कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर इज 10.5% पर एनम। जो इन्वेस्टर का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10.5% है पर एनम का। और आपको निकालना क्या है, आपको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है। तो पोर्टफोलियो बीटा निकालना तो बहुत ही ईजी होता है। पोर्टफोलियो बीटा आप कैसे निकालते हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर जो भी सिक्योरिटीज़ है ना, उनका हम सबसे पहले तो वेटेड बीटा निकाल लेते हैं, और सभी सिक्योरिटीज़ का जब वेटेड बीटा निकल के आ जाता है तो उन सब वेटेड बीटा को प्लस कर देते हैं। फिर जो भी हमारा रिजल्टेंट आता है उसे हम पोर्टफोलियो बीटा कह देते हैं। लेकिन उसको हम वेटेड बीटा कैसे निकालते हैं, वेटेड बीटा को सिक्योरिटी का वेट निकालते हैं, फिर सिक्योरिटी के बीटा से इंटू कर देते हैं। तो सिक्योरिटी का वेट निकलता कैसे है, तो सिक्योरिटी का वेट देखो इस तरीके से निकलता है। टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है कितनी, तो नंबर, प्राइस, सब शेयर्स का आपको दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर्स भी दे रखा है। इन सबको इंटू कर दो और टोटल कर दो, तो आपका जो टोटल जो पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है ना, वो आपकी आ जाएगी। अब इस शेयर में इतनी इन्वेस्टमेंट है, इस शेयर में इतनी इन्वेस्टमेंट है और टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो मतलब इस शेयर का वेट कितना होगा। तो आपने वेट निकाल लिया, अब वेट निकाल दिया, अब हर शेयर का आपको वेट निकल करके आ गया। अब उसको उनके बीटा से इंटू कर दो तो आपको वेटेड बीटा निकल करके आ जाएगा। अब सारे वेटेड बीटा को इंटू कर दो, जो भी फाइनल आंसर आएगा आपका वो क्या होगा, पोर्टफोलियो बीटा हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो बीटा इस तरीके से हमारा कितना आ गया, 0.849 का हमारा पोर्टफोलियो बीटा आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर अगर आपने वो कर रखा है ना, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है सवाल में। तो सेकंड में क्या कहता है, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द निफ्टी फ्यूचर्स फॉर फरवरी 2021। कह रहा है कि जो निफ्टी फ्यूचर है ना, यानी मार्केट का जो फ्यूचर है, किसका फ्यूचर, मार्केट का फ्यूचर, जो मार्केट का फ्यूचर है उसका आपको थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस बताना है, फरवरी के लिए बताना। लेकिन फरवरी की कोई डेट तो दे नहीं रखी, कोई डेट, स्पेसिफिक डेट तो बोलता है ना कि इस डेट को बताओ, इस डेट को बताओ, कोई डेट नहीं दे रखी है। तो हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करते हैं कि ये फरवरी के एंड की बात कर रहा है। ये कब की बात कर रहा है, फरवरी के एंड की बात करना है। यानी हमें निफ्टी फ्यूचर का हमें थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालना है एट द एंड ऑफ द फरवरी 2021। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कौन सा, क्योंकि फॉर्मूला तो काफ़ी सारे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। तो क्या आपको जो अंडरलाइंग एसेट है, यानी निफ्टी का फ्यूचर है, यानी अंडरलाइंग एसेट कौन सी होगी, अंडरलाइंग एसेट हमारी निफ्टी हो गई। तो अंडरलाइंग एसेट से किसी तरीके की कोई आपको इनकम हो रही है या इनकम नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, यानी हम मानेंगे इनकम नहीं हो रही है। अच्छा जी, आपको इनकम नहीं हो रही है, तो आपका इंटरेस्ट कैसा है, सिंपल वाला है, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो पीरियडिकली कंपाउंडिंग वाला है, या फिर आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला है। तो इसके लिए आपको ना क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट पार्ट में आना पड़ेगा। लास्ट पार्ट में अगर आप आओगे तो आप देखोगे आपको ई की वैल्यू दे रखी है, यानी आपको हिंट दे रखा है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसा है, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला इंटरेस्ट रेट। कैसा इंटरेस्ट रेट है, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला इंटरेस्ट रेट है। तो यानी कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले जब आप फिगर पुट करोगे ना, तो स्पॉट वैल्यू तो आपको अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें आपको स्पॉट वैल्यू तो दे नहीं रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी हेल्प कर देता हूँ। जो थर्ड पोर्शन है ना, उसमें आपकी जो करंट वैल्यू ऑफ द निफ्टी है, यानी जो स्पॉट वैल्यू है वो आपकी बता रखी है 5900। थर्ड पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बस उसमें से मैं ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको स्पॉट वैल्यू पता चल जाए। तो करंट वैल्यू ऑफ द निफ्टी कह रहा है कि इतनी 5900, तो स्पॉट वैल्यू कितनी होगी हमारी, स्पॉट वैल्यू हमारी 5900 की आ गई। फिर इंटू ई। अब रेट क्या है, रेट तो हमारा देखो 10.5% का रेट है। रेट क्या है, 10.5% का। लेकिन यहाँ पे जो 10.5% है ना, उसका लॉग दे रखा है। क्या दे रखा है, 10.5% का लॉग दे रखा है। कह रहा है कि आपको 10.5% रेट आपको यूज़ नहीं करना है, आपको रेट दूसरा यूज़ करना है। तो ये किस तरीके से फिगर, देखो ये रहा लॉग दे रखा है ना, ये किस तरीके से लिख रखा है, ये इस तरीके से लिख रखा है, log 1 + r करके, फिर आपको यहाँ पे रेट दिया हुआ है। तो यानी इस रेट की जगह आपको ये वाला रेट आपको यूज़ करना है। यानी 10.5% की जगह हमें कौन सा यूज़ करना है, देखो 10.5% को लॉग की फॉर्म में इसने लिख रखा है, और फिर लॉग की फॉर्म का यूज़ करके 10.5 का लॉग निकाल करके इसने एक अलग रेट निकाला हुआ है। यानी हमें कौन सा रेट यूज़ करना है, 10.5 की जगह हमें ये वाला रेट यूज़ करना है। ये वाला मतलब 9.98%
ये रेट है। तो हम रेट क्या लेंगे, रेट हम यहाँ पे वही 0.0998 यानी 9.98% वाला रेट लेंगे इनटू टाइम। अब देखो टाइम हम अभी जनवरी के एंड पे खड़े हैं, कब कहाँ खड़े हैं, अभी देखो जनवरी के एंड पे खड़े हैं, जनवरी के एंड पे खड़े हैं, और हमें फरवरी के एंड पे फ्यूचर की प्राइस निकालनी है। तो डेज कितने हुए, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, पहला दिन तो चला गया 1 जनवरी क्योंकि हम उसके एंड पे खड़े हैं, तो बचे 30 दिन जनवरी के, और फरवरी के कितने बचे, 28 दिन। ये देखो जनवरी के 30 दिन और फरवरी के 28 दिन, टोटल डेज कितने हुए, टोटल डेज हमारे 58 डेज हुई। यानी टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, 58 डिवाइड बाई 365, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5994.28, यानी हमारी जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस आई है वो आ गई 5994.28 की। ये बहुत ही सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड में क्या है, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड्स टू सेल टू गेट अ फुल हैज until February for his portfolio if the current value of Nifty is 5,900 and Nifty futures having a minimum trade lot requirement of 200 units assumed that the futures are trading at their fair value। अभी हमसे कह रहा है ना कि आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बताने कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है हमें सेल करने पड़ेंगे ताकि परफेक्ट हैज हो पाए फरवरी तक। और फिर आगे आपको वही निफ्टी के जो करंट वैल्यू, जो करंट सेलिंग प्राइस है वो मैं बता रही कि है जो कि हमने इस पॉइंट में से ऑलरेडी निकाल ली थी। फिर कह रहा है कि जो मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो कितने का, 200 यूनिट्स का, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 जो है वो निफ्टी के फ्यूचर्स होते हैं। और आगे कह रखा कि आपको एज्यूम करना है कि जो भी फ्यूचर्स है ना वो अपनी फेयर वैल्यू पर ही ट्रेड किए जा रहे हैं। तो फेयर वैल्यू मतलब थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, यानी थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस पर ही ट्रेड किए जा रहे हैं, यानी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या होगी, वो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ही हमारी थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं। ये देखो पहले तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट को हमें हैज करना है तो वो तो पता चले। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हमने यहाँ पे निकाला 0.849, और इन्वेस्टमेंट कितना है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो ये है, तो इन्वेस्टमेंट इतनी है और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट इतनी है, पोर्टफोलियो का बीटा इतना है, यानी हमें कितने इन्वेस्टमेंट को हैज करने की ज़रूरत है ताकि हम परफेक्ट हैजिंग कर पाए। तो आप इसको इन दोनों को इंटू कर दो, आपका अमाउंट निकल कर के आ जाएगा। अच्छा, इतने अमाउंट, इतने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को हमें हैज करना, तभी हमारा परफेक्ट हैज हो पाएगा पूरा पोर्टफोलियो। तो इतने अमाउंट हमने ऊपर लिख दी। ठीक है, और हर एक फ्यूचर की जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस आई वो कितनी आई, 5994.28, ये हर एक फ्यूचर की है। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 फ्यूचर्स होते हैं, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कवर कर लेगा। तो आप इसको इंटू कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेगा। अब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इतना इन्वेस्टमेंट को कवर करेगा तो इतने इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप डिवाइड कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 13.35%, 13% नहीं 13.35 कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डेसिमल में तो होता नहीं है, तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। जो नेक्स्ट जो हायर मल्टीपल है कौन सा है, 14, यानी 14 कॉन्ट्रैक्ट्स हमें करने पड़ेंगे। सिंपल, ये देखो 14 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या कह रहा है, फोर्थ में हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ ही डिजायर्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ हिज। अब देखो थर्ड पॉइंट में ना मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाना भूल गया, यहाँ पे जो आता है ये आता है हमारा कि अगर हमें पता करना हो कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना इन्वेस्टमेंट को कवर कर सकता है, तो उसमें हम लिखते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्यूचर्स है, यानी उसकी यूनिट कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितनी है, इनटू किससे करते हैं हम, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से करते हैं। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है ना वो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस ही है, इसलिए हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस लिया है। नहीं तो अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दिया रहता है तो हम यहाँ पे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस लेते हैं। ठीक, अच्छा फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में कह रहा है द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ ही डिजायर्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो टू 0.6। कह रहा है कि इस बार ना जो इन्वेस्टर है उसको परफेक्ट हैज नहीं करना है, उसको पूरा का पूरा हैज नहीं करना है। उसका बीटा है कितना, उसका बीटा है 0.849 का उसका बीटा है, और उसको इतना रिस्क रिड्यूस करना है, कितना रिड्यूस करना है कि उसका जो बीटा है पोर्टफोलियो का वो 0.6 पे आ जाए, यानी उसको हैज कितना करना है, उसको हैज करना है। ये देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं,
हाँ देखो ये कह रहा ना यहाँ पे टू रिड्यूस द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो टू 0.6, यानी अभी उसका पोर्टफोलियो का बीटा कितना 0.849, अब उसको बीटा को उसको 0.6 पे लाना है, यानी अभी उसका रिस्क कितना 0.849 का, उसको रिस्क 0.6 पे करना है, यानी उसको पूरा हेज नहीं करना है, उसको सिर्फ जो ये जो डिफरेंस है ना 0.849 माइनस 0.6, यानी उसको कितना हेज करना है, ओनली 0.249 इतना हेज करना है उसको। तो इतना हेज कर देते हैं। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है पोर्टफोलियो में, इतनी इन्वेस्टमेंट है, उसको बीटा कितना बीटा उसको हैच करना है, उसको पूरा बीटा हैच ही नहीं करना है, उसको बीटा 0.249 ही सिर्फ हैच करना है, क्योंकि यहाँ पे उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसको इतना जो है हैच करना है कि उसका जो बीटा है वो रिड्यूस हो जाए 0.6 पे। अब देखो जब हम फुली हैच जब हम करते हैं ना तो बीटा ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है हमारा, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि बीटा आपको 0.6 रखना है, इतना हैच कर, तो कितना हैच करेंगे, जाहिर सी बात है टोटल बीटा है ही 0.849 का और आप रिड्यूस करना है 0.6 तक, यानी आपको 0.249 जो है बीटा वो हैच करना होगा। तो ये देखो 0.249 बीटा हैच करोगे तो आपको जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हैच करनी पड़ेगी, इतनी इन्वेस्टमेंट आपको हैच करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इतना हैच कर सकता है तो इतनी इन्वेस्टमेंट हैच करने के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, 3.92 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि राउंड ऑफ करोगे तो 4 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, सिंपल।